मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आप जरा इम्पोर्टेंस का अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री का अगर तैयारा भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर जाता है तो वो वहां पर एक एक्साइटमेंट शो होती है। हाला लाला मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है, ये क्या हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है जी। हालांकि मैं नहीं समझता इस पर खुश होने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्र ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। नमस्कार मित्रों, इंडिया न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में क्या रहा, वहाँ हड़कंप मच गई। जी हाँ, यूक्रेन यात्रा से पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान होते भारत लौटा था। इसके लिए पाकिस्तान ने खुशी खुशी अनुमति दी थी। इसके बावजूद पाकिस्तान में पूरे 46 मिनट तक ऐसा खौफ का माहौल रहा मानो पीएम मोदी खुद ही एयर स्ट्राइक करने पाकिस्तान में घुस गए थे। यह डर अच्छा है और मैं आपको बता दूं कि अपना एयर स्पेस देकर यदि पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत उसकी बातचीत की पेशकश कबूल कर लेगा तो यह उसकी भूल है। इस मामले में दिल्ली अभी दूर है। मतलब आप देखिए कि सिर्फ पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के आसमान से गुजरा और नीचे यह खबर आते ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में छा गई। हर तरफ पीएम मोदी के विमान की चर्चा तेज हो गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी इस मामले को लेकर पाकिस्तान की आवाम से बात करने निकल पड़े। रिएक्शंस में कुछ पाकिस्तानियों के तर्क ठीक ही थे तो कुछ की कॉमेडी। तो इस वीडियो में हम वही रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। है और वो खबर ये है कि भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल। ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान कि जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है, कोई हमला हो गया है। ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ, ये क्या था। अच्छा, फिर इसके लिए पूछा जा रहा है, बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुला के टेलीविजन चैनल्स पर पूछा जा रहा है कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी इजाज़त किसने दी। तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बीबी, मैडम या साहब, वो बात ये है कि ये एक रूटीन का है काम। इसके अंदर ऐसा होता है कि हम रोक नहीं सकते तैयारे को। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स आगे बता रहे हैं भाई हम तैयारे को नहीं रोक सकते थे, क्यों हो गया। वो कह रहे क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम रोक लेते, तो हम नहीं रोक सकते। हुआ ये कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वहां पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे, तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है जी। हालांकि मैं नहीं समझता इस पर खुश होने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाजा अगर मोदी साहब 20 मिनट आपकी एयर स्पेस में, वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। अब क्योंकि मोदी साहब ने ये फैसला किया है कि नहीं इन्हों के नाल गल ही नहीं करनी, तो फिर वो बात ही सारी की सारी वो खत्म हो गई। ज़ियाउल हक के दौर से जो पाकिस्तान के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा हुआ, उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा, हाँ, ये जो शोर मचा ना
कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी, किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन से आए तो उधर से बजाय उधर से जाने के पाकिस्तान के पूरा यानी कि वो उधर चित्राल से दाखिल हुए और इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए वो हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, अब तकलीफ इस बात की है, अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना था जिस तरह चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का मचा देते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा, अपनी आंखों को बचाएं, बच्चों को निशान आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हर एक को परेशानी हो रही है। क्या हो गया भाई, ये बताइए तो सही, हमें बताइए। सर हुआ ये है कि वो काम कर गए हैं, उन्होंने आपके साथ हाथ कर दिया है, फाइन ताड़े नाल हाथ हो गया जे। उन्होंने कहा इतना बड़ा विजिट करके, हिस्टोरिक विजिट करके जरा एक हिस्टोरिक किस्म की एंट्री डाली जाए पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया का जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है वो एंटर हो गया पाकिस्तान के अंदर। खबर हर जगह ये चल रही होगी, यही खबर चल रही है। फिर उसके बाद खबर चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयारा जो है वो दाखिल हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो खबर यही चल रही है। सर बड़ी बहुत बहुत होशियारी, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करता है भारत, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया उन्होंने। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आप ज़रा इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा करें पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री का अगर तैयारा भी पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर जाता है तो वो वहाँ पर एक एक्साइटमेंट शो होती है, हाला लाला मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है। ये क्या हो गया, अच्छा कितने बजे गुजरा, क्या हुआ, कितने मिनट लगे और क्या क्या हुआ, कोई मैसेजिंग तो नहीं हुई, कोई मतलब दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन ये हो रहा है। हमारे इदारों को तो पता होगा ना, डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स को पता होगा, हमारे इदारों को पता होगा कि यहाँ से इस वक्त ये जहाज गुजर रहा है, ये त्यारा गुजर रहा है। फिर क्यों हम दिखावा करते हैं इंडिया के नाम पर, हमारे मुल्क में क्यों नारेबाजी होती है, हमारी अवाम इंडिया के नाम पे क्यों आग बगोला होती है और हमारे सियासतदान इंडिया के नाम पे क्यों वोट समेटते हैं। नहीं, आपने कहा जी कि इनको पता होगा, और भाई इनको नहीं पता। अच्छा, इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, या सरहदें देखेंगे, फिजाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फिजाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल कर जाता है। वो जो मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। ठीक है। आज ये सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि भाई वो हिंदू और हम मुस्लिम और ये और वो, ये तो एक अलग बात है, उनको तो छोड़ देना, वो तो लाइन के दूसरी तरफ चले गए। इधर तो हम आपस में एक दूसरे के काफिर कह रहे हैं। ऐसे ही है। ये तो ऐसे ही है ना कि जिस तरह कोई पागलों की तरह बात कर दे कि जी कोई एक त्यारा है और वो उसमें पता नहीं कौन बैठा हुआ और गुजर गया, नीचे पता है मोदी है। ऐसे ही है। ये मीडिया को किसने बताया कि इस त्यारे के अंदर मोदी है? ये भी तो किसी ने बताया ना, तो उनको पता था कि मोदी साहब ने गुजरना है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के आसमान से गुजरा पीएम मोदी का विमान और पाकिस्तान में मचा बवाल, और हमने ये भी जान लिया कि पाकिस्तानी आवाम ने क्या कहा। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने चित्राल के रास्ते से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। अमृतसर से भारत में घुसने के पहले यह 46 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा और इस्लामाबाद लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से होकर गुजरा। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने के दौरान सद्भावना संदेश देने की परंपरा को नहीं निभाया, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा को जन्म दिया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अभी चल रहे, उसको लेकर क्या रिएक्शन दे सकते थे मोदी? बिल्कुल भी नहीं। तो डॉन के मुताबिक जो इस सद्भावना संदेश की उनने अपेक्षा की थी, इस पर मोदी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और यह अच्छा भी किया। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए इंडिया न्यूज़ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।